अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जब किसी को कोई बीमारी लगती है तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, शिकवे शिकायत करने लगते हैं कि या अल्लाह ये हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन यही वो बीमारी है जिसके बारे में साहिब बहार शरीयत लिखते हैं कि बीमारी भी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसके मुनाफे बेशुमार हैं। अगरचे आदमी को बज़ाहिर इससे तकलीफ़ पहुंचती है, मगर हकीकत में राहत व आराम का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हाथ आता है। ये ज़ाहिरी बीमारी जिसको आदमी बीमारी समझता है, हकीकत में रूहानी बीमारियों का एक बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। तो जिन बीमारियों को आप बुरा समझते हैं, कभी आपने ये सोचा कि जिन बीमारियों को हम बुरा समझते हैं, हम बुरा कहते हैं, हो सकता है कि वही बीमारी आपके लिए अल्लाह की अजीम नेमत बन जाए। हो सकता है कि वही बीमारी आपके गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। हो सकता है कि वही बीमारी आपके दिल को अल्लाह से करीब कर दे। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं बीमारियों की वजह से वो मकाम अता फरमा दे जो कभी कभी बेशुमार इबादतें करने के बाद भी हासिल नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 3 बीमारियों के बारे में बताएंगे कि ये 3 बीमारियों को हम और आप तो मुसीबत समझते हैं, परेशानी समझते हैं, मगर हकीकत में ये तीनों बीमारियां अल्लाह की छुपी हुई नेमतें हैं। इन तीनों बीमारियों से अल्लाह की रहमतें हमें नसीब होती हैं और ये तीनों बीमारियां हमारी गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया भी बन जाती हैं। बस आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहें ताकि तमाम बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो वो 3 बीमारियां कौन कौन सी हैं जिनसे अल्लाह की रहमतें हमें नसीब होती हैं? उसमें से नंबर 1 पर है हल्का बुखार, यानी जिस्म में हल्का फुल्का बुखार होना। देखिए, बुखार अगर बहुत ज़्यादा तेज़ है और उतरने में ज़्यादा वक्त ले रहा है तो ऐसी सूरत में फिर आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें और इसका इलाज कराना चाहिए। लेकिन अगर बदन में हल्का बुखार है तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बदन में ये हल्का बुखार कभी कभी आपके लिए अल्लाह की नेमत भी हो सकता है और गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया भी बन सकता है। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस पाक है जो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे साइब के पास तशरीफ़ ले गए। फरमाया, तुझे क्या हुआ है जो काँप रही हो? अर्ज़ की, बुखार है, खुदा इसमें बरकत न करे। फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो कि वो आदमी की ख़ताओं को इस तरह दूर करता है जैसे भट्टी लोहे की मैल को। तो इस हदीस पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बुखार को बुरा ना कहा जाए, क्योंकि बुखार इंसान की गलतियों को, इंसान की ख़ताओं को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह आग की भट्टी जंग पकड़े हुए लोहे से उसकी मैल को दूर कर देता है। हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अली रहमा इस हदीस पाक के तहत इरशाद फरमाते कि दूसरी बीमारियां तो इंसान के 1 या 2 आज़ा में होती है, मगर बुखार ऐसी बीमारी है जो सर से लेकर पैर तक हर रग में असर करता है। इसलिए ये बुखार जिस्म के तमाम गुनाहों को इंशाअल्लाह ज़रूर बख्शवाएगा। तो अगर बुखार जिस्म में हल्का फुल्का है तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये बुखार इंसान के गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया भी बन सकता है। दूसरी चीज़ है ज़ुकाम। ज़ुकाम जिसको हम अपनी ज़ुबान में नज़ला भी कहते हैं। ज़ुकाम एक आम बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, मर्दों को, औरतों को, किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। ये बीमारी आमतौर पर 3-4 दिन में खुद ब खुद अपने आप ठीक भी हो जाती है, लेकिन इसमें इंसान परेशान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कभी कभी इंसान ज़ुकाम को भी बुरा भला कहने लगता है। हमारे बुजुर्गान दीन का ये तरीक़ा कभी भी नहीं रहा, बल्कि हमारे बुजुर्गान दीन के बारे में ये मनक़ूल मिलता है कि अगर 40 दिन तक उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती थी, तो फिर वो अल्लाह की पनाह मांगने लगते थे, तौबा व इस्तिग़फ़ार को बढ़ा दिया करते थे और वो ये सोचने लगते थे कि शायद अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ हो गया है। इसलिए ज़ुकाम होने पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कभी कभी इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला की नेमत साबित हो सकती है और गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। तीसरी बीमारी है सर में दर्द होना,
یہ بھی عام بیماری ہے جو کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو آدھے سر میں درد ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو پورے سر میں درد ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی پریشان کن صورت ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ بیماری بھی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی سر میں زیادہ درد ہونے پر انسان کسی سے بولنا نہیں چاہتا ہے، کہیں آنے جانے کا اس کا من نہیں کرتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سر میں درد ہونے کے بارے میں ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 118 پر ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ درد سر اور بخار مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ہوتے تھے۔ ایک اللہ کے ولی رحمت اللہ تعالی علیہ کو درد سر ہوا، آپ نے اس شکریہ میں تمام رات نوافل میں گزار دی کہ رب العزت تبارک و تعالی نے مجھے وہ مرض دیا جو انبیاء علیہم السلام کو ہوتا تھا۔ تو سر میں درد ہونا یہ ایسی بیماری ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ہوا کرتا تھا، لیکن سر کے درد کو بھی انسان کبھی کبھی برا کہہ دیتا ہے، تو اس کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی ہمارے اسلاف کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو یہ 3 بیماریاں ایسی ہیں کہ ان 3 بیماریوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بزرگان دین نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ بیماریاں انسان کی گناہوں کی مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، اور ان بیماریوں کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کا کوئی اسلامی سوال ہو تو ہم سے کمنٹس میں لکھ کر ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔